नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम गिग इकोनॉमी के बारे में समझेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे। उनका जवाब है सलाइवा लार, जिसका पीएच 7.5 होता है, और सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड होता है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं, गिग इकोनॉमी को स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली सीएसओ सेंटर फॉर स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में बेरोज़गारी के आंकड़े दिए, जिससे ये पता चला कि देश में बेरोज़गारी के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं, और ऊपर से कोविड-19 पैंडेमिक हुआ और लॉकडाउन हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी बेरोज़गारी बढ़ी है। इस तरह से रोज़गार में काफ़ी कमी होने की वजह से काफ़ी लोग गिग इकोनॉमी की तरफ बढ़े हैं, और इसी की वजह से इसके हिस्से बनते चले गए। गिग का मतलब क्या होता है? गिग का एक्चुअली मतलब होता है टेम्परी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब। मोस्टली म्यूजिशियन जो होते हैं, संगीतकार, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था। आपने देखा होगा काफ़ी होटलों में कि कुछ गाने वाले होते हैं, वो 1-1.5 घंटा शाम के टाइम पे गा के वो अपना जो गिग होता है उसको परफॉर्म करके चले जाते हैं। उसी से ये शब्द आया है गिग इकोनॉमी। ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें फ्रीलांस यानी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब किया जाता है। एक तरह से समझिए पार्ट टाइम जॉब। जैसे मान लीजिए आपको पावर पॉइंट बनाने आता है। अब आपको एक कंपनी हायर करती है और बोलती है कि 5 पावर पॉइंट बना के दे दीजिए, और उसकी कुछ क़ीमत तय कर देती है। आप उसे 5 पावर पॉइंट बना दीजिए और आपको वो कीमत दे देगी। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ आपके बीच में कि आप और कितना करेंगे, बस फिक्स कर दिया गया कि ये इतना कर दीजिए और इसके लिए आपको ये कीमत मिल जाएगी। ये लॉन्ग टर्म नहीं हुआ, ये एक तरह से शॉर्ट टर्म फ्रीलांस सिस्टम हुआ। इसमें एक इंडिविजुअल गिग या उसके वर्क के हिसाब से पे किया जाता है। इसमें मंथली आवरली पे के हिसाब से नहीं होता, कार के अनुसार पेमेंट किया जाता है। आपने ऊबर, ओला, ओयो, एयरबीएनबी का नाम सुना होगा, ये सब गिग का हिस्सा है। सॉफ्टवेयर कंपनीज भी गिग वर्कर्स को प्रोजेक्ट बेसिस पे हायर करती हैं। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे आपको लेक्चर में और कंसंट्रेशन बढ़ेगा। व्हाट इज़ गिग इकोनॉमी? Suggest the policy measures to make it more feasible in the present economic context disrupted by pandemic like COVID-19। समझे आप लोग? अब इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में आप पूरा लेक्चर जब आप सुनेंगे तो आपको पूरा लेक्चर और एक्स्ट्रा समझ में आएगा। आइए अब समझते हैं कि गिग इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से इकोनॉमी में काफ़ी बूम है, खासकर गिग इकोनॉमी में। देखिए इस डायग्राम से समझिए। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जिसमें 2 लोग जुड़े होते हैं, एक यूज़र और एक वर्कर। इन दोनों को कनेक्ट करता है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब एक रेट तय किया जाता है, जो वर्कर काम करेगा उसको ये यूज़र पे करेगा। मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको कहीं जाना है, आप यूज़र हैं, आपने ऊबर खोला, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अब टैक्सी वाला जो एक वर्कर है वो ऊबर से कनेक्टेड है। अब आपकी ट्रिप हो जाती है, अब आप पे कर देते हैं। इस तरह से ये काम करता है। बेनिफिट्स, फ़ायदे क्या हैं गिग इकोनॉमी के? देखिए सबसे पहला फ़ायदा तो फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम है। आप अपने शेड्यूल के हिसाब से, अपनी जगह के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो मन चाहे वो काम कर सकते हैं। दूसरा हो गया मोबिलिटी। अब आपको देखिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काम मोस्टली ऑनलाइन है, और टेक्नोलॉजी की वजह से ऑनलाइन में काफ़ी हद तक पेनिट्रेशन बढ़ा है। अब जैसे मान लीजिए आपको एक पीपीटी बनाना है, आप दिल्ली में, और किसी बेंगलोर के वर्कर से बनवाना है, तो आपने उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट दिया, बेंगलोर के वर्कर ने बना के आपको मेल कर दिया, लीजिए आपका काम पूरा हो गया। आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ा, घर बैठे बैठे हो गया ये काम। तीसरा फ़ायदा है कि माइनॉरिटीज़ लोग ओवर रिप्रेजेंटेड हैं। स्टडीज़ की गई है, उससे पाया गया है कि माइनॉरिटीज़ और दिव्यांग लोग जो काफ़ी हद तक नॉर्मल इकोनॉमी में असमर्थ थे, वो गिग इकोनॉमी में काफ़ी फ़ायदे में हैं और कार्यरत भी हैं। चौथा फ़ायदा है ग्लोबल प्रोडक्टिविटी, क्योंकि राइट पीपल, राइट वर्क, और जब दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलता है तो एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। गिग इकोनॉमी एक परफेक्ट वर्कर के एक्सपेक्टेशन को मैच करता है। क्यों? क्योंकि ये फ्रीडम देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और एक पर्पस देता है। अब आइए इसके डाउनसाइड समझते हैं। देखिए मोस्टली ये बिग कंपनीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, तो मोनोपोली रहती है उनकी। अब जब बड़ी कंपनीज़ रहती हैं तो जैसे वर्कर्स हो गए, ड्राइवर्स हो गए, अब वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है। अब बड़ी कंपनीज जैसे ओला, उबर अपना जब मन चाहे रूल्स बदल सकती हैं, इसमें किसी और का कंट्रोल नहीं रहता।
दूसरा हो गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने में दिक्कत आती है। अब कंपनी कह देती है कि हम तो बस प्लेटफॉर्म है, अब किसने क्या किया उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तीसरा ये है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब पोर्टल में क्या होता है, कैसे होता है, ये ना वर्कर जानता है ना यूज़र जानता है। उनका एक अपना एल्गोरिथम चलता है, वो उसके हिसाब से होता है। तीसरा यह है कि कॉम्पिटिटिवनेस काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है, क्योंकि उबर, ओला जैसे बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल ब्रांड्स हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, तो नया कंटेंडर की कोई एंट्रेंस नहीं हो सकती, क्योंकि इतना बड़ा कंपटीशन है कि वो आते ही क्रश हो जाता है। ये भी देखा गया है कि कुछ लोग फुल टाइम गिग इकोनॉमी में हैं, लेकिन उन्हें ट्रीट ऐसे किया जाता है जैसे वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं। अब उन्हें जो पर्क्स होते हैं फुल टाइम के, पेंशन्स और सोशल सिक्योरिटी, वो नहीं मिलते। वेज डिग्रेडेशन, आपने देखा होगा कि टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा राइस हुआ इनकी सर्विस में, और जितना राइस हुआ तो सर्विस सस्ती हुई। अब इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? खामियाजा वर्कर को भुगतना पड़ रहा है। आइए अब समझते हैं इस पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से गिग इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ा, क्या क्या चेंजेस आए। देखिए, लॉकडाउन की वजह से एविएशन सेक्टर और हॉस्पिटैलिटी जैसे होटल, रेस्टोरेंट वगैरह में काफ़ी हद तक एक तरह से निल ही हो गया था, क्योंकि जब लोग बाहर जा ही नहीं रहे थे तो अब कौन उबर, ओला और एयरबीएनबी, ओयो को हायर करेगा। अब जब ये लोगों को काफ़ी हिट हुआ तो इन्होंने काफ़ी ले ऑफ किया। जब डिमांड ही नहीं है तो क्या सप्लाई करेंगे, इसलिए काफ़ी लोगों को इन्होंने नौकरियों से निकाला। वहीं दूसरी तरफ काफ़ी बड़ी कंपनियों को भी हिट हुआ, अब उन्होंने भी अपने हाईली स्किल्ड लोगों को जॉब से निकाला। अब क्या हो रहा है कि जो हाईली स्किल्ड लोग जो जॉब से निकले हैं, वो लोग भी गिग इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। ऑलरेडी पहले ही गिग इकोनॉमी भी हिट हुई है, अब इतना सारा लेबर सप्लाई हो रहा है गिग इकोनॉमी के अंदर कि डिमांड ही नहीं है उतनी। तो माना जा रहा है शॉर्ट पीरियड के लिए गिग इकोनॉमी को भी काफ़ी हद तक स्ट्रगल करना पड़ेगा, एटलीस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, जब तक एक और मूवमेंट स्टार्ट नहीं होता। ये तो हमने समझ लिया कि गिग इकोनॉमी के फ़ायदे, नुकसान और हमें क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, कैसे गिग इकोनॉमी रन कर रही है। आइए अब समझते हैं कि गवर्नमेंट को इसमें क्या करना चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को एटलीस्ट इन 4 एरियाज़ में फ़ोकस रखना चाहिए। पहला तो ये है कि एक डेटाबेस होना चाहिए कि कितने लोग गिग इकोनॉमी से जुड़े हैं, कौन कौन सी फील्ड से जुड़े हैं। इससे हमें पॉलिसी बनाने में काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा और हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका भरपूर लाभ लेने का भी फ़ायदा मिलेगा। दूसरा ये कि कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें हमें गिग इकोनॉमी के लिए ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के यही एक फ्यूचर है। तो उन्हें फ्रीलांसिंग का जो फ़ायदे होते हैं और कैसे किया जाता है उसके बारे में उन्हें सिखाना पड़ेगा। तीसरा मेन फोकस होना चाहिए जेंडर इक्वालिटी पे। गिग इकोनॉमी की वजह से महिलाओं को भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। दरअसल तमाम सामाजिक कारणों के चलते महिलाओं को काफ़ी बंदिशें होती हैं, उन्हें बाहर काम करने से काफ़ी हद तक रोक दिया जाता है। ऐसे में गिग इकोनॉमी के तहत उन्हें घर बैठे मन चाहे काम का विकल्प मिलता है और महिलाएं भी अर्थव्यवस्था में अपना भाग निभा रही हैं। और चौथा फैक्टर ये होना चाहिए कि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी भी लेबर लॉस गिग इकोनॉमी में लागू नहीं होते, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है गिग इकोनॉमी के अंदर। तो गवर्नमेंट को इस तरफ अपना ध्यान बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ेगा और लेबर लॉस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। देश में 130 करोड़ की जनसंख्या है, जो कि मैक्सिमम 35 साल से कम की है, और ये मैक्सिमम लोग सेमी स्किल्ड हैं या अनस्किल्ड हैं, और ये एक तरफ से गिग इकोनॉमी की तरफ अपना अपना भविष्य देख रहे हैं। और गिग इकोनॉमी एकमात्र रास्ता है जो इनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है। गवर्नमेंट को ध्यान से इस सेक्टर को ग्रो करना चाहिए, ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि ये सेक्टर बाधा रहित ग्रो करे। भारतीय अर्थव्यवस्था जो स्लोडाउन से गुज़र रही है, गिग इकोनॉमी की ग्रोथ ये जो मिल रही है हमें, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर।